मैं डॉक्टर विनीत गौर नेत्रिका नेत्रालय से कोरोना महामारी चल रही है, उसको देखते हुए अपन लोग कम्युनिटी लेवल पर पहुंच गए हैं। इट मीन्स कि समुदाय में फैल गया है। तभी अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें आपने देखा कि इस कॉलोनी में 20 लोग मिल गए, उस कॉलोनी में 30 लोग मिल गए। इसका यही मतलब है कि अब समुदाय में पहुंच गया है, अपन स्टेज 3 में आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी कोई अभी तक मेडिसिन या कोई वैक्सीन नहीं है, केवल सुरक्षा ही इसका इलाज है। उसी से अपन बच सकते हैं इस कोरोना महामारी से। तो उसके लिए सबसे जरूरी है मास्क पहनना। तो हम देखते हैं जो हॉस्पिटल में मरीज आते हैं या उनके साथ जो अटेंडर आते हैं तो मास्क तो पहनते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा मास्क नहीं होता है, प्रॉपर क्वालिटी का मास्क नहीं होता है, और वो प्रॉपर तरीके से भी नहीं पहनते और उसको बार बार टच करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने सभी बहुत सारे मास्क वैरायटी के लेके आया हूँ, उनको कैसे यूज करना है और वो कितने इफेक्टिव हैं कि नहीं है। इसके लिए भी मैं एक टेस्ट करूंगा, कैंडल टेस्ट करूंगा। तो यहाँ आप देखिए, मैं कुछ मास्क आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो लेके आए। ये 3 प्लाई मास्क है जो जनरली लोग यूज करते हैं। ये स्ट्रिप वाला है और ये है इसमें इलास्टिक वाला है, और ये जो एक कपड़े का है जो कि सर्जिकल मास्क है जो कि सर्जन्स यूज करते हैं, वो है। और ये मैंने मास्क बनाया है 2 लेयर वाला, ये होममेड है देखिए। और ये एक वॉशेबल मास्क है जो कि लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं। और ये 2 N95 मास्क भी मैं दिखाने लाया हूँ, देखिए 2 N95 मास्क भी, इनके बारे में भी अपन जानेंगे। दूसरा जो फीमेल्स यूज़ करती हैं दुपट्टा, स्कार्फ जो बोलते हैं, वो ये है, वो भी लेके आए हैं। ये कितना इफेक्टिव है कि नहीं है, इसके बारे में अपन इसको भी टेस्ट करेंगे। दूसरी ये रुमाल है जिसको कच्ची बोलते हैं, ये भी अपन देखेंगे कि ये कितना इफेक्टिव है। और साथ में मैं लाया हूँ ये गमछा जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है गर्मी के लिए भी, और मास्क एज ए मास्क ये काम कर रहा है। तो हम इन सबके बारे में विस्तृत बात करेंगे। ये 3 प्लाई जो मास्क है उसको अपन देखते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है कि नहीं है, जो जनरली लोग पहनते हैं। तो इसको देखते हैं। ये जनरली लोग बोलते हैं कि इसको जब पहने तो हाथ सैनिटाइज कर लें। जरूरत नहीं है, यदि आप घर पे हैं और घर से निकल रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, तो सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। तो उसको पहनने का तरीका है, जैसे जनरली ज़्यादातर मास्क में ये ऊपर एक स्ट्रिप रहती है। स्ट्रिप को जो कि नोज के यहाँ एयर टाइट करने के लिए रहती है, ये स्ट्रिप ऊपर साइड होना चाहिए। जनरली लोग बोलते हैं कलर डार्क और लाइट, ये इसका कोई ज़्यादा पर्पस नहीं है। ज़्यादा पर्पस है कि ये जो फोल्ड हैं, जो लेयर है, जो फोल्ड है, वो डाउनवर्ड होना चाहिए, ताकि इसमें कोई चीज़ डिपॉजिट्स ना हो। यदि आप ऐसे पहनेंगे तो इसमें कोई चीज़ डिपॉजिट हो सकती है, जिसमें कि वायरस भी हो सकता है और वो सांस के साथ अंदर जा सकता है। तो इसलिए ये कभी भी ये डाउनवर्ड होना चाहिए, फोल्ड डाउनवर्ड होना चाहिए। स्ट्रिप हो या ना हो, स्ट्रिप हो तो बहुत अच्छा है। तो इसको बांधने का तरीका है कि इसको ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ से कोने पे पकड़ेंगे और ऐसे नोज पे रख के इसको स्ट्रिप को बांधेंगे। देखिए इसमें डबल फोल्ड लगाएंगे ताकि कोई भी डबल फोल्ड नॉट लगाएंगे ताकि कोई भी एंड खींचेंगे तो ये खुल जाए। ऐसा ही अपन नीचे वाले उसमें करेंगे। देखिए नॉट लगा रहा हूँ, ये देखिए ये मास्क हो गया। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इसको खींचेंगे टाइट नेक के पास में, और यहाँ पे 2 उंगली से इसकी जो स्ट्रिप है इसको ऐसे टाइट करेंगे, एयर टाइट हो जाए ताकि एयर पास ना हो। अब देखते हैं, कैंडल लिया है, कैंडल लगा के उसको अपन 1 फीट दूरी पे लगभग लगेंगे और उससे फूंक मार के देखेंगे, हवा निकाल के देखेंगे कैंडल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो उसकी इससे पता चल जाएगा कि इससे एयर ट्रांसमिट हो रही है कि नहीं हो रही है। देखते हैं। तो देखिए मैं जैसे ही फूंक मार रहा हूं तो ये बुझने को है मोमबत्ती। तो इट मीन्स कि ये जो हवा है पास हो रही है। ये कैंडल टेस्ट में फेल हो गया है मास्क, इससे इतना प्रोटेक्शन हो नहीं रहा है। तो ये मास्क उसका इफेक्टिव नहीं है। और ये डिस्पोजेबल मास्क है। अब इसको देखते हैं कि इसको निकालना कैसे है। इसको पहले नीचे वाले स्ट्रिप को आप खोलेंगे, खोला, फिर आप ऊपर वाली स्ट्रिप को इसको खोलेंगे। ये देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये डिस्पोजेबल है, तो इसको डायरेक्ट आप डस्टबिन में डालेंगे, जिसमें कि ढक्कन वाले डस्टबिन है उसमें डायरेक्ट डालेंगे।
डिस्पोजेबल है, पर कुछ इमरजेंसी में भी कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, रीयूज करते हैं, तो उसको ऐसी सिचुएशन में अपन इसको धूप में डाल दें, कुछ समय के लिए धूप में डाला है तो इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, पर आइडियली इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। पर कुछ लोग क्या करते हैं, इसको हॉस्पिटल में आते ही पहन लेते हैं और फिर उसको पॉकेट में रख लेते हैं या नीचे करके बात करते हैं, ये गलत तरीका है। इसको सीधा डस्टबिन में अपने को डालना है, रीयूज नहीं करता। सेम टू सेम ये है, हमने एक और 3 प्लाई मास्क लिया है, देखिए ये देखिए। इसमें जनरली ये बहुत प्रचलन में है क्योंकि इसमें इलास्टिक है, इसमें बांधना नहीं पड़ता, तो लोग इजीली इसको यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कि ऊपर स्ट्रिप नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा साइड ऊपर है कौन सा साइड नीचे है। तो इसमें इसी में वही ध्यान रखेंगे कि जो फोल्ड हैं, इसके जो फोल्ड हैं वो डाउनवर्ड रहेंगे और अपन इसको पहन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी डिस्पोजेबल है। और अपन देखेंगे कपड़े का मास्क जो कपड़े के जनरली हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ यूज करता है, उसको अपन यूज करके देखते हैं। थोड़ा सा मोटे कपड़े का बना है, इसको भी सेम फार्मूले से कौन सा ऊपर कौन सा नीचे आप जानते हैं, तो इसको अपन ये फोल्ड डाउनवर्ड रख के इसको अपन देखेंगे कि ये कितना इफेक्टिव है कि नहीं है। इसको मैं बांधता हूं, डबल नॉट से बांधेंगे पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। देखिए कंडर टेस्ट में इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये नोज के पास ऐसा। और अब देखिए कंडर टेस्ट में इसका करके देखते हैं। ये काफी इफेक्टिव है, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन काफी इफेक्टिव है। तो ये काफी बेहतर है 3 प्लाई मास्क से, ये काफी इफेक्टिव है। और ये डिस्पोजेबल है, सॉरी ये वॉशेबल है, तो इसको अपन यूज करते रीयूज कर सकते हैं। तो इसको खोलने का तरीका, पहले अपन नीचे वाली नॉट खोलेंगे, फिर इसको ऊपर वाली नॉट खोलेंगे और फिर इसको ऐसे पकड़ के इसको अपन डिटर्जेंट वाले पाउडर में, डिटर्जेंट वाले पानी में इसको डाल के कुछ देर रखेंगे और धो के और सुखा के फिर इसको रीयूज कर सकते हैं। पर इस पर ध्यान रखना है कि इसको गले में नहीं टांगना है। कुछ लोग टांग के ऐसे घूमते रहते हैं, वो गलत तरीका है, या कुछ लोग पॉकेट में रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो सीधे एक बार पहना तो सीधे घर जाके ही उतारना है, इसका विशेष ध्यान रखिए। तो ये हो गया। अब मैंने ये बनाया है होममेड मास्क, ये डबल लेयर का, एक मोटे कपड़े का मैंने खुद बनाया है। देखते हैं ये कितना इफेक्टिव है कि नहीं है। इसमें मैंने एक नोज स्ट्रिप भी लगाई है ताकि एयर टाइट हो सके। देखते हैं। अब इसको पहनने के भी वही तरीका है, इसको एक ईयर में लगाएंगे, दूसरे कान में लगाएंगे और फिर इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखिए ये पूरे टाइट हो गया। अब देखते हैं ये कैंडिड टेस्ट में कैसा है। ये कैंडिड टेस्ट में पूरी तरीके से पास है, स्ट्रांगली पॉजिटिव है, मतलब इसमें बिल्कुल भी हवा पास नहीं हो रही है। तो ये काफी इफेक्टिव है, ये बहुत अच्छा मास्क है। और ऐसा आप भी घर बना सकते हैं, इसको रीयूज कर सकते हैं, धो के यूज कर सकते हैं। तो ये आप भी बना सकते हैं इस टाइप के मास्क मल्टी लेयर में। इनका ये एडवांटेज रहता है कि अपन इसको धो के दोबारा यूज कर सकते हैं और ये काफी इफेक्टिव है। और हम देखते हैं कि एक जो वॉशेबल मास्क जो मार्केट में मिलते हैं, अवेलेबल हैं, ये देखते हैं कितने इफेक्टिव हैं। इसको भी मैं लगा के यूज करता हूँ, इसको भी वैसे ही कान में लगाया। ये मास्क तो ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर और साइड में गैप बहुत ज्यादा है, इसमें फिटिंग उतनी अच्छी नहीं है। देखते हैं अब ये इसमें सामने से कैंडिड टेस्ट में पॉजिटिव है या फेल है। ये बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें हवा बिल्कुल पास नहीं हो रही है थ्रू मास्क, तो बहुत इफेक्टिव है। पर ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ऊपर से हवा लीक हो रही है, साइड से भी लीक हो रही है, नीचे से भी लीक हो रही है। तो हवा आप यहाँ से बाहर ऊपर से या साइड से अंदर एंट्री कर सकता है। तो ये उतना है इफेक्टिव पर उतना सेफ नहीं है, सेफ्टी के पर्पज से सही नहीं है। इसमें ये एक एडवांटेज है कि आप इसको रीयूज कर सकते हैं, इसमें घर में जाके डिटर्जेंट में डालें, धोएं और उसको सुखा लें, तो ये काफी इफेक्टिव है। अब देखते हैं N95 मास्क का। N95 मास्क ये देखिए, एक N95 मास्क है। इसमें ये लॉक है जिसको अपन ने लूज किया है, ये देखिए, ये इसको है, इसको ऐसा आप ऐसे पाम में ले लेंगे, हथेली में ले लेंगे ऐसे, और फिर इसको ऐसे करके नोज के ऊपर रखेंगे, फिर अपर वाली स्ट्रिप को ऐसे ऊपर ले जाके इसको कान के ऊपर रखेंगे। ध्यान रखें कान के ऊपर रहे, कुछ लोग कान के नीचे ही पहन लेते हैं, गलत तरीका। फिर इसको लॉक को टाइट करेंगे
और फिर ये नीचे वाली स्ट्रिप को ले जाएंगे और इसको कान के नीचे रखेंगे, ऊपर वाली स्ट्रिप को कान के नीचे, और इसके लॉक को टाइट कर लेंगे। और फिर जो स्ट्रिप है ऊपर लगी हुई है उसको 2 उंगली से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये पूरा एयर टाइट हो जाएगा। तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। और देखते हैं ये कैंडल टेस्ट का क्या होता है, इसमें देखते हैं। कैंडल टेस्ट में ये पास हो गया है, मतलब हवा बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं हो रही, और इसमें फिटिंग भी बहुत अच्छी है, साइड से भी टाइट है, ऊपर से भी फिट है। ये यूज कर सकते हैं, पर इसमें एक ही डिसएडवांटेज है, कुछ इसके डिसएडवांटेज ये कि इसमें सफोकेशन ज़्यादा होता है, इसलिए जो जनरल जनता है, लोग हैं, वो लगा नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। दूसरी बात, इसमें जो पसीना निकलता है वो भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो वो भी इरिटेट करता है, इसलिए लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। और ये जनरली स्पेशली जो हाई रिस्क जोन में है, जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, उन्हीं के लिए एडवाइजेबल रहता है, इसलिए सभी को लगाने की जरूरत नहीं है। और ये कॉस्टली भी आते हैं और ये रीयूजेबल भी नहीं है, तो इसलिए ये बहुत महंगे पड़ते हैं, इसलिए एडवाइजेबल नहीं रहता है। तो इसका तरीका ये है कि अब आप निकालने का तरीका है कि आप इसको पहले नीचे वाली स्ट्रिप के लॉक को लूज करें, ये नीचे वाली स्ट्रिप को लॉक को लूज किया और इसको निकालेंगे ऐसे, फिर ऊपर वाली जो स्ट्रिप है उसके लॉक को आप लूज करेंगे और फिर इसको ऐसे निकालेंगे, और नीचे वाली स्ट्रिप भी पकड़ लेंगे ताकि इधर उधर टच ना हो, और इसको ऐसे निकाल के या जिप वाले रैपर में रख के इसको डिस्कार्ड कर देंगे या डस्टबिन में डाल देंगे। इसको रीयूजेबल नहीं है, इसको डिस्कार्ड करना ही रहता है, तो इसको ये भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो दुपट्टा है, जो फीमेल्स दुपट्टा पहनती है, वो कितना इफेक्टिव है, कितना कारगर साबित होता है। हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं आती सिंगल लेयर बांध के आ जाती हैं, तो वो कितना इफेक्टिव है। यहाँ मैं सिंगल लेयर की बात नहीं, डबल लेयर पे देखते हैं कि कितना इफेक्टिव है डबल लेयर में। मैं इसको लेता हूँ, देखिए डबल लेयर है, यहाँ पे देखिए 2 डबल लेयर करके मैं इसको बांधता हूँ, फिर देखते हैं कैंडल टेस्ट में पास होता है कि नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बात है, इनको जो पहनने में ये इश्यू है कि ये आँख में अंदर जाते हैं और इनकी जो पहनना बड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि टच होता है, ये अच्छी चीज नहीं है। अब देखते हैं कैंडल टेस्ट में ये पास होता कि नहीं होता। ये टोटली फेल है, देखिए, तो मतलब डबल लेयर में भी पूरा कैंडल आपको बुझ रहा है, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है। अब देखते हैं इसको 4 लेयर में पहन के देख लेते हैं, 4 लेयर में कितना इफेक्टिव है। जो कि महिलाएं एक ही लेयर में पहन के आती हैं, इसको अपन 4 लेयर में मैंने कर लिया है। अब इसको दोबारा बांधता हूँ और चेक करते हैं कि क्या ये शायद इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा 4 लेयर में, क्योंकि बहुत पतला दिख रहा है। देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, पूरा एयर ट्रांसमिट हो रही है इधर से उधर। जरा सा भी जोर से खांसेंगे तो पूरी हवा बाहर निकल जाएगी, या जोर से कुछ चीज सक करेंगे तो बाहर का जो एयर है वो अंदर चली जाएगी विदाउट फिल्टर हुए। तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है इतना। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, ये इफेक्टिव नहीं है। दूसरी बात, ये कुछ फीमेल्स इसको पहन लेती हैं और फिर उसको इसी को गले के नीचे ऐसे कर लेती हैं, ये गलत तरीका है। या इसको गाड़ी में पटक लेती हैं और या इसको ऐसे रख के पर्स में रख लेती हैं, फिर यूज कर लेती हैं। तो ये जहाँ पे हवा ट्रांसमिट हुई है वहां से वायरस चिपक भी सकते हैं, और फिर उसको आप टच करके दूसरी जगह टच कर लिया या पानी पी लिया या कुछ खा लिया तो ये वायरस आपके अंदर जा सकता है। तो ये ऐसा ना करें। यदि आप, या तो ये इफेक्टिव नहीं, आपने देख लिया कि इसमें एयर ट्रांसमिट हो रही है, तो ये पहनना उचित नहीं है। और यदि मान लो पहन भी लेते हैं मल्टी लेयर, तो फिर इसको टच ना करें, सीधा घर जाके इसको धोएं। अब देखिए ये रुमाल है, जो कि जनरली ज्यादातर लोग यही पहन के आते हैं। ये देखिए सिंपल जो जेंट्स यूज करते हैं वो वाला रुमाल है ये। इसको डबल लेयर में करके और लोग पहनते हैं और देखते हैं ये कितना इफेक्टिव है। इसको मैं बांधता हूँ। बस इन लोग इस रुमाल के साथ यही है कि इनको बांधना और इनको एडजस्ट करना बहुत दिक्कत वाली चीज़ रहती है कि इसमें प्रॉपर हो नहीं पाता है, बार बार टच करना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए। अब देखते हैं ये कितना इफेक्टिव है। देखिए पूरा मोमबत्ती बुझ रही है, कैंडल बुझ रहा है, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है। तो ये भी सही नहीं है, आइडियल नहीं है। इससे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कोरोना वायरस से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ये उतना इफेक्टिव नहीं है। ये तो रही उसको पहनने के बाद। अब इसको क्या करते हैं जनरली लोग, ऐसे गले में एडजस्ट कर देते हैं, ये ऐसा पड़ा रहता है, जब जरूरत पड़ती है तो उसको ऐसा बांध देते हैं।
ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ये इससे आप और इन्फेक्शन खुद ही फैला रहे हैं, क्योंकि ये जो इन्फेक्टेड एरिया यहाँ से आपने शक किया यार यहाँ वायरस टच हो सकता है हो, और आपने उसको ऐसे कर लिया, गले में चिपक गए, कपड़ों में चिपक गए, हाथ में चिपक गए, फिर आपने ऐसा किया था ये नोज में चिपक गए, यहाँ से अंदर जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा ना करें। कुछ लोग इसको निकाल के जेब में रख लेते हैं, गाड़ी में पटक लेते हैं, ये सब गलत तरीका है। इसको यदि यूज कर रहे हैं तो घर जाके सीधा इसको धोना है, तब तक इसको टच नहीं करें। वैसे ये सही नहीं है, फिटिंग सही नहीं है इसकी। अब देखिए गमछा जो है, गमछा भी कितना इफेक्टिव है कि नहीं है। ये थोड़ा मोटा गमछा है, जनरली लोग पतला गमछा यूज करते हैं, वो उतना इफेक्टिव होता नहीं है। देखिए गमछा है, इसको अपन बांधते हैं, कितना इफेक्टिव है कि नहीं है। गमछा हो या दुपट्टा हो या रुमाल हो, इनके साथ यही इश्यू है कि इनको प्रॉपर बांध नहीं पाते, इनकी फिटिंग सही नहीं होती, बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, जिससे कि कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं। देखते हैं अब इसमें कितना इफेक्टिव है। देखिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, एयर ट्रांसमिट हो रही है, जबकि ये थोड़ा मोटा है तो ये ट्रांसमिट हो रही है। तो ये गमछा भी सिंगल लेयर में आप बांधते हैं तो कोई इफेक्टिव नहीं, 2 या 3 लेयर में बांधे तो फिर भी समझ में आता है। पर गमछे के साथ ये देखा गया है कि गमछे को जैसे मान लो आपने बांधा है, फिर उसको निकाल के आप ऐसे टांग लेते हैं या इसका मुंह पोंछ लेते हैं, तो ये सब गलत तरीका है। मुंह पोंछना है, गले में टांगना है या गाड़ी की डिग्गी में रखना, फिर यूज करना और फिर पहनना नहीं। एक बार पहन लिया तो उसको टच नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है, जो एरिया कंटामिनेटेड हो गया वहां पे। तो ये गमछे का भी देख लिया, उतना इफेक्टिव नहीं है। तो बहुत सारी चीज आपने देखा कि ज्यादातर चीजें ये जो हम यूज कर रहे हैं, जनरली लोग यूज कर रहे हैं, वो ज्यादातर फेल है, वो उतना इफेक्टिव नहीं है। केवल साइकोलॉजिकली अपन है कि हाँ हमने मास्क पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ है, ये जरूरी नहीं है। मास्क पहनने के बाद आप कितने सुरक्षित हैं ये भी बहुत जरूरी है, ये भी आपकी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि अपन स्टेज 3 में पहुंच गए हैं। अब मास लेवल पे इन्फेक्शन फैल रहा है, कम्युनिटी में इन्फेक्शन फैल रहा है, तो इसका उपाय यही है कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। जब भी आप कहीं कोई पब्लिक प्लेस पे जाएं, हॉस्पिटल में जाएं या किसी मॉल में जाएं या किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं, तो एक मास्क आपने देख लें इतना इफेक्टिव नहीं है। तो जनरली मैं एडवाइस करूंगा कि अपन 2 मास्क यूज कर सकते हैं। देखते हैं 2 मास्क कितना इफेक्टिव हैं। एक मैंने ये ट्रिपल प्लाई वाला यूज किया है, करते हैं, और एक दूसरा कोई मास्क देखते हैं, 2 लगा के देखते हैं कितना इफेक्टिव है। ये देखिए, एक ट्रिपल प्लाई लगाया है और एक मैंने ये लगाया है सर्जरी में, जो कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते दोनों मास्क, इनको अपन फ्रीली अवेलेबल है, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। इनको देखते हैं कितना इफेक्टिव है। ये 100% इफेक्टिव है। यदि आप 2 मास्क पहन रहे हैं तो ये 100% इफेक्टिव। तो ऐसे 2 मास्क पहन के यदि आप कोई भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, सामान खरीदने जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो दो मास्क पहन लें तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। आप सुरक्षित रहेंगे और लोग भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो आप 2 मास्क पहन सकते हैं। ये वॉशेबल है तो इसको वॉश करना है, इधर उधर कहीं नहीं रखना है। तो इसको भी ऐसा है, ये डिस्पोजेबल है, इसको डस्टबिन में डालना है। तो 2 मास्क अपन यूज कर सकते हैं सुरक्षा के लिए। तो मैंने देखा है कि या तो 2 मास्क अपन यूज करें या खुद घर से बना सकते हैं, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के कपड़ा लेके उसको बनवा सकते हैं। थोड़ा मोटा कपड़ा रहे तो वो भी बहुत सुरक्षित रहेगा। जो मोटे वाले कपड़े का रहता है, कपड़े का पहनने से एक एडवांटेज रहता है कि आपको पसीना वगैरह आता है, वो पसीना कपड़ा सोख लेता है आसपास के लिए, तो इरिटेशन नहीं होता, आपको मास्क को छूने की जरूरत नहीं पड़ती, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपने बहुत सारे मास्क देखे और मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी आपका इसमें नॉलेज काफ़ी बढ़ गया होगा। और जो भी मास्क आप लगाएं एक बार टेस्ट कर लें, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी फैमिली की लाइफ का सवाल है, अपने देश का सवाल है। तो जो भी मास्क आप पहने उसको अच्छे तरीके से मास्क पहने और उसका ध्यान रहे कि उसको टच नहीं करना, मास्क को बिल्कुल भी छूना नहीं है। एक बार पहन लिया तो उसको पहनने के बाद सीधे घर जाकर ही उसको धोना है या उसको डस्टबिन में डालना है, तब तक उसको टच नहीं करना है। नमस्कार।